बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ा दरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाब गरामी कदर को सलाम अर्ज़ खुशामदीद। साथियों, आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान पॉलिटिक्स लेटेस्ट अपडेट, पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा क्या है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू चौधरी परवेज़ इलाही की एंट्री है। उनकी पहली दफ़ा उनका ज़ुबान खोलना है। उनकी ज़ुबान बंदी या एंट्री के असबाब क्या हैं, असरात क्या हैं, इस पे गुफ्तगू होगी। उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी क्यों गायब हैं, उसकी पुरस्रार जो खामोशी है, इसके पीछे क्या राज है, इस पे गुफ्तगू होगी। तीसरा, इमरान खान की रिहाई और कब होगी और उसकी शराइत क्या हैं, क्या माबैन तय पा रहा है या तय पाने वाला है या कोई डिस्कशन जारी है, इस पे गुफ्तगू होगी। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। अगर गुफ्तगू पसंद आ जाए और आपको पसंद आ जाए, समझ आ जाए, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए हौसला अफजाई कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप दोस्तों का तामन बहुत बड़ा सहारा चैनल को होता है। तो चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। तो परवेज़ इलाही ने आखिरकार जुबान खोल ही दी। इसकी वजूहात क्या हैं? जुबान बंदी भी थी, खामोशी भी थी, इसकी क्या असबाब और वजूहात हैं? सबसे पहले तो वो उनको जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई इमरान खान की और निगरान सेटअप आने से पहले उन्होंने खुद अपनी भी असम्बली, पंजाब असम्बली तोड़ दी थी परवेज़ इलाही ने बहुक्म इमरान खान। उसके बाद से वो जेल की यात्रा में रहे हैं और एक लंबी जेल उन्होंने गुजारी। उम्र भी उनकी इस वक्त 80-85 साल है और उनको बहुत सारे जेल में वक्त गुजारने के बाद उनको रिहाई मिली और रिहाई के फौरन बाद वो खामोश हो गए। गुज़श्ता रोज़ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन वो खामोश रहे हैं। याद रखिए, चौधरी परवेज़ इलाही पीटीआई के मरकजी सदर हैं और मरकजी सदर रिहा होकर खामोश हो गया, जबकि उसका चेयरमैन, उसका लीडर जेल में है और उनकी खामोशी सवालिया निशान है। पुरस्कार तौर पर वो यूं समझ लें स्क्रीन से आउट रहे हैं। ये एक सवाल है, इसके पीछे एक स्टोरी है जिसको आखिर में हम इनक्लोज करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी जो वाइस कैप्टन है, नायब चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो भी जेल काटने के बाद खामोश हो गए हैं, उनकी जुबान भी बंद हो गई है। अब दोनों ने लंबी जेलें भी काटी, मारें भी खाई, मुसीबतें भी उठाई, उम्रें भी ज़्यादा हैं, खामोश भी हैं। बस ये दो नुक्ते हैं जिन पे आपने सोचना है, मैं भी सोच रहा हूँ, गुफ्तगू होगी। ये सवालिया निशान है और परवेज़ इलाही भी ऐसे ही मुकम्मल गोशा नशीन हो गए थे और एकदम उन्होंने बमाए अहलो अयाल और पीटीआई की क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद की कि आज ये गुजरात डूबा हुआ है, ये अगर हमारे फंड ना रोकते तो कभी भी ना डूबता, और 1122 की कारकर्दगी और अपनी मिसाल। ए भाई, एकदम उन्होंने जुबान इस ताकत किवें आ गई, उन्होंने जुबान कित्थों मिल गई, गूंगी नूं जुबान कित्थों लभी?
ये सवाल है ना, ये तो 1.5-2 साल से खामोश थे, यानी चुप दारोदार एकदम भड़के हैं और वो ममाए बंदोबस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक लीडर की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पे सवालात उठेंगे, उठ रहे हैं, चहमा गोइयां हो रही हैं, जिसका हम बाद में रिजल्ट भी निकालेंगे। तो उन्होंने क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के। अब परवेज इलाही के पहले माजी की तरफ जाते हैं, उनका जो सियासी कैरियर है उनको समझें, फिर आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। परवेज इलाही, चौधरी परवेज इलाही, इलाही खानदान के सपूत हैं, ठीक है ना जी। और 2 दफ़ा वो पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, 1 दफ़ा वो स्पीकर पंजाब असम्बली रह चुके हैं और 1 मरतबा डिप्टी वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। और इलाही खानदान किसी से ढका छुपा पंजाब में नहीं है। इनके 2 ही सपूत हैं, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही, दोनों कज़न हैं और एक दूसरे के बरादर निस्बती भी हैं। तो पंजाब की तारीख में सबसे ज़्यादा ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी से इलाही ख़ानदान के हैं, चाहे मंजूर इलाही हो चाहे ज़हूर इलाही हो, बात एक ही है, परवेज इलाही ख़ानदान के हैं। ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट से इनके दरीना और गहरे ताल्लुकात हैं और ना ख़त्म होने वाले सिलसिले हैं। इसके अलावा पूरे पंजाब के अंदर कोई सियासी घराना ऐसा नहीं जिनसे परवेज इलाही ख़ानदान के ज़ाती ताल्लुकात, रिश्तेदारियाँ, गलबात, गहरे ताल्लुकात ना हो। पंजाब के अंदर कोई ऐसा सियासी घराना और अवामी तौर पर भी कोई ऐसा घर नहीं है जो चौधरी परवेज इलाही के ख़ानदान को या इनको ना जानता हो। इनके कज़न भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चौधरी शुजात हुसैन। तो इनका एक माजी और हाल, ये सियासी कैरियर आपको बताया है। अब इनका चुप होना और बोलना मायने रखता है, खामोशी भी, जुबान बंदी भी और जुबान का खोलना भी एक सवाल है। तो अब इन्नी मुसीबतां बर्दाश्त करने के बाद 80 साल 85 साल उम्र के बुजुर्ग ने 1.5-2 साल जेल काटी है। इनके घरों में भी पुलिस घुसी है और पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का भी लिहाज नहीं किया, वहाँ भी बेहुरमती की है। इनके दरवाज़ों को बख्तबंद गाड़ी से तोड़ा गया है और उनकी फैमिली, अहले खाना, खातून खाना को परेशान किया गया। इतनी मुसीबतें झेलने के बावजूद चौधरी परवेज इलाही रिहा होने के बाद चुप दारोदा और एकदम भड़के इस पे आते। बात तो सवालिया निशानी बनती हैं। हाँ, एक काम उनकी मुसीबतों के दरमियान रहा है जेल के अंदर कि उन्हें मुसीबतें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन पीटीआई को नहीं छोड़ा। ख़ानदान की तरफ से भी और ताकतवर हलकों की तरफ से बड़ा इनके ऊपर प्रेशर रहा, लेकिन इन्होंने जुबान बंद रख ली, लेकिन पीटीआई को नहीं छोड़ा। खान से बेवफाई नहीं की, इमरान खान से धोखा नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये एक पॉजिटिव इनका पहलू है। अब उनकी रिहाई एक खुफिया मुआहदा डील के सिलसिले में हुई, जिसके अंदर इलाही खानदान सारा शामिल है। और इसमें यह था पहली शर्त कि तुसी जनाब बोलना कोई नहीं, तुहानू छोड़ देने आ, तुसी गुजरात आराम सुकून करो, मौजा मारो, लेकिन सियासत नहीं आना, बोलना नहीं। ਜਦੋਂ तक हालात साजगार ना होन, ये ऊपर से आर्डर थे और जो परवेज इलाही को वो शेख रशीद की तरह मानने पड़े और वो
अपने घर के अंदर एक किस्म के रूपोश हो गए, किसी मंजर आम पर नहीं आए। तो जुबान बंदी की ये वजह थी, उनकी जुबान को बंद किया गया था, उनको रोका गया था, बोलना नहीं। जो बोलना नहीं तो हुण की में बोल रहे, ये भी सवाल है। उस वक्त हालात साजगार नहीं थे और अब हालात साजगार होते नजर आ रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं पीटीआई के, कोई माने ना माने। सजाएं ख़त्म हो रही हैं। तोशा खाना 2 भी उड़ गया। वो जिहड़ी शहादतां सन वो गवाह जनाब ओंगियां बोंगियां मार रहे हैं। और ये बहुत जल्द आपको समझ आ जाएगा कि तोशा खाना 2 भी ख़त्म हो गया है और ज़मानतें भी हो रही हैं, फासले कम हो रहे हैं, मोहब्बतें बढ़ रही हैं, तलखियां कम हो रही हैं। पीटीआई और इमरान खान के बुरे दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। जलसों की इजाज़त भी हो गई है और कवरेज भी मिलना शुरू हो गई है। ये सब इशारे हैं, ये सब वो सिग्नल्स हैं कि कुछ बेहतर हो रहा है। तो बेहतर हो रहा है तो हालात बेहतर हैं, हालात साजगार होते जा रहे हैं। ऐसे में परवेज़ इलाही का एंट्री करना, जुबान खोलना, तनकीद करना, एज ए मरकजी सदर सेक्रेटरी जनरल को लेकर तनकीद हुकूमत पे करना हक बनता है, क्योंकि हुण हालात साजगार है। तुसी बोलो जी हुण। और परवेज़ इलाही ही बड़ा इशारा है कि जो मैं रुजू करता हूं कि रुजू हो गया या होने वाला है। इलाही खानदान ही वाहिद खानदान है जिनका जो रुजू करा सकते हैं, जो जफ्फियां पवा सकते हैं, जो पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। और पंजाब के अंदर खसूसी तौर पर अब हालात बदल सकते हैं अगर परवेज़ इलाही को इशारा हो गया कि तुसी एंट्री करो, तुसी बोलो। और ये किसी वक्त मिलाप मुलाकात जफ्फी किसी वक्त भी दिलवा सकते हैं इमरान खान की और ताकतवरों की। ये एक आपको इशारा है कि परवेज़ इलाही पुल का किरदार अदा करेंगे और खलीज को ख़त्म करेंगे और लेंटर पा देंगे, हो सकता है। अब शाह महमूद कुरैशी का खामोश होना, इसको भी ना भूलिए। अब वो भी खामोश हैं। कहीं तो वो वज़ीर आज़म और नायब कप्तान और चेयरमैनी कैसी कैसी हवाएं उड़ रही थी और वो चुप हो गए हैं। उन्होंने भी चुप दा रोज़ा रखा हुआ है। वो भी शायद मुल्तान तो बाहर निकलते ही नहीं, मीडिया की नज़र हो ही नहीं रही। उनके साथ भी परवेज़ इलाही वाला मामला है। उन्होंने कहा जी चुप कर दड़ वट जा, मौजा कर पर जुबान नहीं खोलनी, जो कहांगे तो खोलनी। वो कदों आखणगे जब इस सेटअप के साथ ताकतवरों के मामलात खराब हो जाएंगे या होते हुए नजर आएंगे, जो ज़ाहिरन कुछ ना कुछ इशारे मिल रहे हैं शहबाज शरीफ के अलावा बाकी तमाम से। और जैसे उनकी एंट्री होगी, याद रखें, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी भी क़यादत के साथ मिलकर कर लें तो ये फिर मोहर लग जाएगी कि इमरान खान बाहर भी आ रहे हैं और ये हुकूमत भी जा रही है। अब ये दोनों शख्सियात, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, इनका एक्टिव होना पीटीआई के लिए बहुत ज़रूरी है। पंजाब की सियासत में गो के आलिया हमजा भी वर्क कर रही हैं और वो हमाद अजहर साहब वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इतने मुकदमे हैं, क्यों नहीं हुए भाई? वो तो इशारा होता था और पीटीआई के बंदे उठा लिए जाते थे। अब वो तो फिर रहे हैं पंजाब में, गिरफ्तार नहीं। हमाद अजहर गो के पंजाब के सदर भी थे, लेकिन जो किरदार इन दो शख्सियात का है पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब या सराकी बेल्ट के अंदर, शाह महमूद कुरैशी का बहुत एक कदावर शख्सियत हैं। और सिंध तक वो बेहतरीन तरीके से पीटीआई की मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, मोटिवेट दोबारा कर सकते हैं
और अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही, बल्कि पूरे पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही बहुत कदावर शख्सियत हैं। जब वो मोटिवेट करेंगे, जो इंगेज करेंगे, तो सारा पंजाब और पीटीआई इंगेज हो जाएगा। और ये दोनों शख्सियात पंजाब की सियासत पर गहरा असर रखती हैं और इसलिए इन्हें खामोश कराया गया था। अब एक बोल पड़े हैं, दूसरे की बोलने की बारी है। जब वो बारी आ जाएगी तो इमरान खान बाहर होंगे, पीटीआई जो है वो पावर में आ जाएगी, पीटीआई पॉलिटिक्स में छा जाएगी। अब उस इशारे का इंतजार करें। और इमरान खान के लिए भी वही कंडीशन है जो परवेज इलाही के लिए शर्त थी, जो शाह महमूद कुरैशी के लिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ जाएगा जिथे कहोगे ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚ, लेकिन चुप दा रोजा। तुम्हारी जगह पे कोई भी बंदा तुम्हारा आ गया, हमें कबूल है, वजीर आजम भी, चेयरमैन भी, हर चीज, लेकिन हालात साजगार होने तक एक लिमिट है, उस वक्त तक आपने बोलना नहीं।